तो भारत की एक और सफलता और इसरो की एक नई उड़ान। दोस्तों, स्वागत है आपका कलाम पीसीएस में। बात करेंगे इस वीडियो में जो भारत का लॉन्च व्हीकल है बाहुबली या फिर जीएसएलवी मार्क 3 या फिर एलवीएम एलवीएम 3 मार्क जनरेशन 5 और उसके द्वारा लॉन्च की गई भारत की सरजमीन से अभी तक की सबसे ज्यादा हैवीएस्ट सैटेलाइट CMS-03। इन सबके क्या फीचर्स हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, आगे भारत को इससे क्या अचीव होने वाला है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, आखिर LVM-03 या फिर CMS-03 एक न्यूज में क्यों है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च दी LVM-3 और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 5th जनरेशन LVM-3। देखिए, इसी को कहते हैं GSLV MK3, GSLV MK3 या GSLV मार्क 3। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है, एट 5:35 PM। देखिए, इसकी क्या खास बात है ये हम आगे जानने वाले हैं और इसका क्या पेलोड था ये भी आप ध्यान रखिएगा। द रॉकेट कैरिड, इट मींस इसका जो पेलोड है वो है CMS-03। CMS-03 की अगर बात करी जाए तो ये है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर इसी को हम कहते हैं GSAT-7R। देखिए, अगर बात करी जाए तो यहां सबसे खास बात यह है, इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर, सेंट टू स्पेस फ्रॉम इंडियन सॉइल। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक तो भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा बनाई गई सबसे हैवी सैटेलाइट और भारत की सरजमीन से या भारत की धरती से लॉन्च की गई अभी तक की सबसे ज्यादा हैवी सैटेलाइट। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अगर बात करी जाए GSAT-7R, ये अभी तक की हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां यह आता है कि अभी तक की इसरो द्वारा बनाई गई सबसे ज्यादा हैवी या सबसे ज्यादा वजनी सैटेलाइट कौन सी रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर नाम GSAT-11। ये इसरो द्वारा बनाई गई अभी तक की सबसे ज्यादा हैवीएस्ट सैटेलाइट, इसरो की हैवीएस्ट सैटेलाइट है ये भारत द्वारा बनाई गई सबसे ज्यादा हैवी सैटेलाइट। ठीक है, GSAT-11। देखिए, यहां डिफरेंस ये है, ये जो लॉन्च की गई ये करी गई भारत की जमीन से और ये वाला लॉन्च किया गया फ्रेंच गियाना। ठीक है, याद रखिएगा इसको फ्रांस में फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया गया था। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये है 4410 kg और अगर इसकी बात करी जाए GSAT-11 की तो इसका वेट है 5854 kg। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसरो की सबसे हैवी सैटेलाइट कौन सी है तो GSAT-11। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की जमीन से या इंडियन सॉइल से लॉन्च की गई अभी तक की भारत की सबसे हैवी सैटेलाइट कौन सी है तो CMS-03 या फिर GSAT-7R, जिसका वेट है 4410 और इसका वेट है 5854। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे लॉन्च व्हीकल की, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगर आप इसमें देखेंगे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसको आखिर बाहुबली क्यों कहा गया। देखिए, सिंपल सी बात है, बाहुबली इसको इसलिए कहा गया बिकॉज ऑफ इट्स पावर एंड स्ट्रेंथ, हैवी पेलोड कैपेसिटी
हैवी पेलोड कैपेसिटी। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी की अगर बात करें, देखिए अगर अर्थ है और आप जानते हो अपोजी और पेरिजी, अगर अपोजी की बात करी जाए, पेरिजी जो सबसे पास वाला है और जो फारदेस्ट पॉइंट है अपोजी, तो इट कैन ट्रांसफर अ सैटेलाइट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट अप टू 2000 किलोमीटर। अगर 2000 किलोमीटर या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करी जाए तो इसमें कैपेसिटी है 8000 किलोग्राम 8000 केजी तक के पेलोड को वहां पर प्लेस करने की। और अगर बात करी जाए अपोजी या फारदेस्ट पॉइंट पे लगभग 36,000 किलोमीटर, तो यहां पर पेलोड कैपेसिटी है 4000 केजी या 4000 केजी तक। देखिए ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे पास नहीं थी, हमारी जो GSLV MK3 था उसका इतना ही ये जो कैपेसिटी थी उतनी नहीं थी, तभी हमें ये जो 5854 GSAT-11 को हमें फ्रेंच गियाना से लॉन्च करना पड़ा। लेकिन हमने कुछ इम्प्रोवाइज करके, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को इतना किया है ताकि ये 4000 केजी से ज्यादा की सैटेलाइट्स को भी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये है एक LVM-3। देखो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी और बनने के चांसेस और ज्यादा हैं कि LVM-3 है या GSLV MK3 है, इसमें कितने स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक कितने स्टेज में है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सॉलिड रॉकेट्स आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये हैं सॉलिड मोटर स्टेप ऑन। देखिए इसका काम क्या है। अगर इनका काम बोला जाए तो किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी व्हीकल सिस्टम को एक इनिशियल थ्रस्ट की जरूरत होती है ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए। ये वही रॉकेट हैं जो ग्राउंड से ऊपर उठाने का काम करते हैं किसी भी व्हीकल सिस्टम को। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक इनिशियल थ्रस्ट जिसकी जरूरत होती है किसी भी रॉकेट को ऊपर उठाने में, ये उसका यहां पर काम करते हैं, ये उसका हो गया पर्पस। तो यहां पे याद रखिएगा, एक तो हो गया सॉलिड मोटर स्टेप ऑन। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे इसको कहते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट कोर, जिसमें 2 विकास इंजन यहां पर यूज होते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसकी खास बात देखी जाए तो लिक्विड प्रोपेलेंट, पहली बात तो ये लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स हो गए, लिक्विड फ्यूल्स हैं, मींस जो बर्निंग कैपेसिटी है, सॉरी एफिशिएंसी ये हायर होगी। यहां पर थ्रस्ट जो जनरेट होगा वो भी अच्छा होगा, थ्रस्ट जनरेशन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा एक मैनुअल जो कंट्रोल होता है, मींस ये जो पार्ट है ये कंट्रोलेबल है। पार्ट अगर कंट्रोलेबल है मींस इसको रीस्टार्ट और ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका हेल्प होता है ऑर्बिटल एडजस्टमेंट में। ठीक है, एक जो मैन्युअर होता है, मैन्युअर को आप ऐसे समझिए कि किसी चीज को घुमाना, एक उसके ऑर्बिट को एडजस्ट करना, ये पावर होती है लिक्विड प्रोपेलेंट कोर की। ठीक है, और थर्ड पार्ट हो गया अगर आप ये वाला हिस्सा देखो तो ये है क्रायोजेनिक। देखिए क्रायोजेनिक वर्ड का मतलब आप ऐसे समझिए, क्रायोजेनिक का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर। यहां क्रायोजेनिक होता है किसी भी मटेरियल का बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -250 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्रायोजेनिक की अगर बात करी जाए तो इसमें फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन।
देखिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर इसके बाई प्रोडक्ट्स भी देखें तो यहाँ पर H2O या फिर वाटर वेपर्स ही पैदा होगी, और वाटर वेपर्स जो होती हैं वो क्लीन होती हैं, क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होगा क्लीन एनर्जी, मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया। क्रायोजेनिक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो LVM3 मैंने आपको बताया यहां पर 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस की बात करी जाए तो पहली स्टेज हो गई आपकी सॉलिड मोटर स्टेप ऑन, सॉलिड मोटर स्टेप ऑन। सेकेंड हो गया लिक्विड प्रोपेलेंट और कोर। ठीक है, और यहां पर 2 विकास इंजन। ठीक है, इसके बाद जो देखा जाए क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज। देखिए क्रायोजेनिक स्टेज के अगर आप बेनिफिट देखें तो यहां पर अगर बेनिफिट की बात की जाए तो पहला तो हो गया क्लीन फ्यूल, ऑल्सो बाई प्रोडक्ट भी, तो क्लीन एनर्जी हो गया। सेकेंड, मोर एफिशिएंट। देखिए जो क्रायोजेनिक वाला हिस्सा होता है वो काफी छोटा होता है, काफी सकरा होता है। इस मीन्स कि वहां पर जो गैसेस होती हैं वो काफी डेंस होती हैं। अगर गैसों की डेंसिटी ज्यादा है मीन्स जो थ्रस्ट होगा, जो पावर जनरेट होगी वो यहां पर ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा थ्रस्ट हो गया, एक्स्ट्रा थ्रस्ट हो गया। जब सेपरेशन होता है रॉकेट्स का, जो मैंने सॉलिड स्टेप ऑन बताया उनका सेपरेशन होता है, फिर सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर क्रायोजेनिक वर्क करता है। तो वहां पर जो हो एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है आपका क्रायोजेनिक। और यहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो लगभग -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रखे जाते हैं। ये हो गया LVM3 का आपका जो स्पेसिफिकेशंस थे वो। यहां पर आप याद रखिएगा जो आपका चंद्रयान, हमारा जो चंद्रयान था चंद्रयान 2, यहां तक कि चंद्रयान 3 और अगर सैटेलाइट्स की बात की जाए तो GSAT-29 हो गया। ठीक है, इन सबको भी अगर यहां पर लॉन्च किया गया तो वो लॉन्च किया गया LVM3 से या फिर GSLV Mark 3 से। तो उनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है चंद्रयान 2 वाला। ठीक है, तो ये होगा इसके फीचर्स और कौन कौन से जो यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं या फिर प्रोग्राम है, मिशन है, वो यहाँ पर उसमें LVM3 की भूमिका रही है। इसके बाद जानेंगे हम जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 या फिर GSAT-7R की। देखिए GSAT-7R या फिर CMS-03, CMS-03 बोले तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो आपके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। इनिशियल थ्रस्ट दिया जाता है, उसके बाद इनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो खुद का प्रोपल्शन सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद ही वो फिर जो फिक्स्ड जो उसका प्लेस है वहां पर ये प्लेस किए जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये अर्थ है तो इनिशियल थ्रस्ट देके जब ये एलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करते हैं, अगर आप किसी धागे में किसी बॉल को बांधो और अगर मैं उसको राउंड करके घुमाऊं और फिर छोड़ दूं तो पावर जनरेट होती है, उसी पावर से वो उस पाथ में ट्रेवल करता है। तो यहां पर आप ये इसको समझिए। ठीक है, ये अभी मैंने जैसे आपको बताया जो नियरेस्ट पॉइंट था वो था पेरिजी और जो फारदेस्ट पॉइंट था वो था अपोजी। ठीक है, यहां तक लेके उसको सैटेलाइट को छोड़ दिया गया। उसके बाद ये जो है, इसके बाद जो है जो आपका यहां पर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में यहां पर प्लेस किया जाएगा, जो लगभग 30,000 मान लो आप, 36,000 किलोमीटर मान लो, यहां पर ये प्लेस किया जाएगा। यही हमारे पास चैलेंजिंग टास्क था कि जो 4,000
ग्राम की जो सैटेलाइट है इसको कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे जीटीओ पर वहां पर इसको प्लेस किया जाए। ठीक है, तो एलवीएम ने हमारी वहां पर हेल्प की। अगर इस सैटेलाइट की बात करें GSAT-7R की, तो पहला तो ये हो गया कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसका अगर एरिया देखें, इसका जैसे अगर मैंने बताया आपको वेट हो गया 4410 kg। इसके अलावा अगर लाइफ स्पैन देखें, अवधि देखा जाए तो 15, अगर अवधि की बात करी जाए तो 15 ईयर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा पर्पस या फिर कवरेज, अगर कवरेज की बात करी जाए, कवरेज देखा जाए तो इसका कवरेज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन एंड इंडिया लैंड मास। एक तो पूरा आपका इंडियन ओशन रीजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरा जो है इंडिया जो लैंड मास है वो भी इसके कवरेज में आएगा। अगर बात करी जाए इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, पहली बात तो जो हमारा इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी, अगर यहां पर इंडियन नेवी की बात की जाए तो यहां इंडियन नेवी के जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, डेटा हो गया, यहां पर डेटा हो गया, वीडियो ट्रांसमिशन हो गया, वॉइस हो गया। ठीक है, तो इनके डेटा को ट्रांसमिट करना जो सेंटर दूसरे हैं वहां पर। ठीक है, और जितने भी ट्रांसमिशन होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, मींस लीक प्रूफ होगा, तो लीक नहीं किया जा सकता, एनक्रिप्शन है। ठीक है, ये इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो नवल शिप्स हैं, नवल शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, और इसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, मिलिट्री ऑपरेशंस, तो इससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको अगर ट्रांसफर करना है तो यहां पर इस सैटेलाइट की हेल्प ली जा सकती है। और इसके अलावा भी अगर इंडियन लैंड मास की बात की जाए, इंडियन लैंड मास की बात की जाए तो आपका इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, वॉइस हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका सैटेलाइट सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो यहां पर टीवी हो गया, तो यहां पर ये सारे हो गए इसके एप्लीकेशंस, कहां कहां पर इस सैटेलाइट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने समझा ये GSAT-7 या CMS-03 का क्या पर्पस है, कितना इसका लाइफ स्पैन है, और इंडियाज हैवीएस्ट सैटेलाइट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इंडियन सॉइल। यहां तक इतने पॉइंट्स इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिशन के सिग्निफिकेंस की, जो ये मिशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है। देखिए, सिग्निफिकेंस की अगर बात करी जाए, हमारे आगे आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर गगनयान मिशन। ठीक है, एक तो हो गया भारतीय अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर गगनयान। और अभी आपने न्यूज देखी होगी कि गगनयान मिशन का लगभग 90% जो प्रोजेक्ट था वो उसको कंप्लीट कर लिया गया है। ये कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर साल एंड तक, अगले साल तक ये इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो 2028 है लेकिन 90% वर्क कर लिया गया, इसके बाद फिर ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक कॉमन चीज है वो है हैवी पेलोड की। यहाँ पर हैवी पेलोड, अब अगर बात करी जाए हैवी पेलोड की, मोर देन 4000 kg, इसको लिफ्ट ऑफ करने के लिए हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो इसको लिफ्ट ऑफ कर सके। अभी तक हम डिपेंड थे जो आउटसाइड सर्विसेज हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो, नासा हो, या फिर फ्रांस की जो फ्रेंच गुयाना है वहां से हो, तो इन सब की हमें हेल्प लेनी पड़ी थी। ठीक है, फिलहाल जो है हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा है कि 4000 kg से ज्यादा भी हमारा जो LVM-3 है वो लिफ्ट ऑफ कर सकता है, और उसमें अभी और इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया वो हो गया सेल्फ रिलायंस। तो यहां बेनिफिट्स की अगर बात करी जाए, अगर बेनिफिट्स की बात करी जाए या फिर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, तो पहला हो गया सेल्फ रिलायंस,
सेल्फ लाइंस। इसके अलावा एक नया जो है यहां पर बूस्ट मिला है, बूस्ट फॉर अपकमिंग मिशंस, अपकमिंग मिशंस। इसके अलावा जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, इसमें फिलहाल भारत की जो हिस्सेदारी है, अगर आप पीआईबी पर जाएं, पीआईबी पे गवर्नमेंट का जो डेटा है उसको अगर देखें तो लगभग 2% जो है भारत की हिस्सेदारी है स्पेस इकोनॉमी में। स्पेस इकोनॉमी में यहां पर अगर हम लिफ्ट ऑफ मास हमारा ज़्यादा है, हम उसको भी जो है स्पेस में भेज सकते हैं, तो हमारे पास कोलैबोरेशंस के लिए, टाई अप के लिए कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, और जो हमारी क्या करेंगे, स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। हमारा जो कमर्शलाइजेशन होगा, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी क्या है यहाँ पर बढ़ेगी। इट विल वर्क एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ठीक है, अगर किसी कंट्री की अगर हम हेल्प करते हैं ऐसे स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च करने में, तो एक तरह से ये हमारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी एक पार्ट यहां पर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिग्निफिकेंस हो गए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो LVM-3 है उसको बाहुबली क्यों कहा गया, या फिर जो CMS-3 है, GSAT-7R है, उसके क्या फीचर्स रहे हैं, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशंस रहेंगे, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, आगे आने वाले जो मिशंस हैं उसमें क्या यहाँ पर हेल्प रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की। अगर आप ये क्वेश्चंस देखो तो यूपीपीसीएस 2019, यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें पूछा है चंद्रयान 2 स्पेस मिशन, स्पेस क्राफ्ट, चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट जो है जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे GSLV MK-3 है, MK-2 M2 है, MK-4 है, MK-5 है। तो अभी मैंने आपको बताया जितने भी ये मिशन हैं, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, GSAT-29, ये सारे के सारे लॉन्च किए गए हैं, या फिर वन वेब सीरीज है वो भी लॉन्च की गई है GSLV MK-3। ठीक है, मार्क 1। तो याद रखिएगा इसका आंसर है फर्स्ट। इसके अलावा अगर बात करें, रिसेंटली द सैटेलाइट GSAT-7R हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ये भी हमें अभी हमने देखा, जो CMS-03 थी, इसको लॉन्च किया गया GSLV MK-3 से या फिर LVM-03 से। ठीक, अगर एक क्वेश्चन अगर आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखो रिसेंटली GSAT-7R हैज बीन लॉन्च्ड बाय GSLV MK-3 लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। यहां अगर आप देखेंगे GSLV MK-3 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, देखिए आगे पढ़ने की यहां तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बात कही गई है वो है 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। क्या GSLV MK-3 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है? नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये 3 स्टेज में यहां पर LVM-3 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। आशा है आपको ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने बात करी जो बाहुबली सैटेलाइट जो रॉकेट है वो क्या है, उसके क्या फीचर्स रहे हैं। इसके अलावा हमने बात करी सैटेलाइट GSAT-11 की, 7R की, उसके क्या फीचर्स रहे हैं, और उसके बाद जो है ये कुछ MCQs। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।